अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। सदर मुहतरम, उलमाए किराम, मेहमानाने गिरामी, मुहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दानशीन माँ और बहनों, आज इस कैंपस में हमारे अजीज, हमारे इंतहाई फाजिल दोस्त शेख अब्दुल्ला फैजी हफिज़हुल्लाह ने मऊ, मुबारकपुर, आजमगढ़ ही नहीं नेपाल तक से बड़ी कीमती और बड़ी इल्मी शख्सियात को जमा किया है। ये मौलाना का कमाल है, उनकी खूबी है। वो बड़ी जल्दी लोगों को अपना गिरविदा बना लेते हैं और उनकी दावत पर बहुत कम इनकार की मजाल किसी को होती है। बड़ी खूबसूरत मजलिस ये मुनक़िद हुई है और एक बड़ा अहम काम जो आज इस दौर में नहीं होता कि मसाजिद के जो अइम्मा और खुतबा होते हैं उनकी पजीराई, उनकी तकरीम, उनकी हौसला अफजाई। हमारा ये मुआशरा धीरे धीरे भूलता चला जा रहा है। शेख ने एक शुरुआत की है और इलाके के खुतबा को बुला बुला के तकरीम से और इनामात से नवाजा है। अल्लाह ताला शेख मोहतरम की और उनके इस इदारे की इस कोशिश को कबूल फरमाए और हम सबको तालीम से जुड़े जो भी लोग हैं उनकी कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मेरे भाइयों, ये इदारा जहां इस वक्त हम और आप मौजूद हैं, जैसा कि मुझे बताया गया और मैं जानता हूं कि यहां बच्चियों के लिए फजीलत तक की तालीम का इंतजाम है और पिछले कई सालों से यहां बच्चियां माशाअल्लाह दीनी तालीम मुकम्मल करके सनद फजीलत हासिल कर रही हैं। इस साल भी गालिबन 4 तालिबात यहां से फारिग हो रही है। हमारे माशरे का ये बहुत बड़ा अलमिया है कि जो तालीम सबसे जरूरी तालीम है, जो तालीम हमें कब्र में काम आएगी, जो तालीम हमें आखिरत में काम आएगी, उस तालीम को भी हमने साइड कर दिया और दुनियावी तालीम में तो खैर हम पीछे हैं। और ये उस उम्मत का हाल है जिसे उम्मत इकरा का नाम दिया गया। कुरान करीम की पहली आयत, बल्कि कुरान करीम का जो पहला लफ्ज उतरा है दुनिया में, उलमा ने लिखा कि कुरान करीम में 78,000 अल्फाज है। 78,000 अल्फाज में कुरान करीम का जो पहला लफ्ज नाजिल हुआ है वो इकरा है, पढ़ो। कुरान करीम की 6,000 से जायद आयतों में जो पहली 5 आयतें उतरी हैं, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। गौर कीजिए, ये कुरान करीम की वो पहली 5 आयतें हैं जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाज़िल हुई। इन 5 आयतों में पढ़ने का भी जिक्र है, तालीम का भी जिक्र है, कलम का भी जिक्र है और एक दर्स ये दिया गया कि तालीम सिर्फ प्रोफेशनल ना हो, तालीम सिर्फ रोजी रोटी हासिल करने के लिए ना हो, तालीम का मकसद सिर्फ दुनिया कमाना ना हो। अगर इंसान तालीम हासिल करे और अपने खालिक को न पहचाने, अपने क्रिएटर को न पहचाने, तो ऐसी तालीम किस काम की। इसलिए जो पहली आयत नाजिल हुई उसमें कहा गया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ अपने उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, ये इदारा जहां दीन पढ़ाया जाता है, जहां कुरान पढ़ाया जाता है, जहां हदीसें पढ़ाई जाती हैं, इन इदारों को हम आमतौर से दीनी इदारे बोलते हैं। इन इदारों में पढ़ने पढ़ाने वाले उमूमन उलमा होते हैं। हमारे समाज में दीनी तालीम हासिल करने वालों को भी, माफ कीजिएगा, हकारत की नजर से देखा जाता है और इनको पढ़ाने वालों को भी बहुत वैल्यू नहीं दी जाती।
हत्ता कि अभी मऊ से हमारे अजीज मकतबा अल फहीम के जो डायरेक्टर हैं जनाब शफीकुर रहमान साहब, उनसे बात हो रही थी। एक बात उन्होंने कही कि रिश्ते नाते भी आज हमारे यहाँ जो होते हैं, उसमें अगर कोई अपनी बेटी का रिश्ता किसी आलिम से तय करने की बात आ जाए तो लोग पेशानी पर बल पड़ जाते, साहब सिर्फ आलिम है। किसी की गवर्नमेंट जॉब लग गई, सरकारी नौकरी लग गई, दुनियावी किसी ओहदे पर पहुंच गया, रिश्तों की भरमार हो गई। इससे अंदाजा होता है कि हमारी नजर में दीनी तालीम की अहमियत क्या है, हमारी नजर में उलमा की अहमियत क्या है। अरे अल्लाह के बंदो, दुनिया में जब कोई मर जाता है तो हम उसके लिए मगफरत की दुआ करते हैं। जिंदगी में हम किसी के लिए मगफरत की दुआ आमतौर से नहीं करते कि भाई जिंदगी का क्या भरोसा है। आलिम वो इंसान होता है, तालिब इल्म वो इंसान होता है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं व इन्नल आलिम ला यस्तगफिरु लहू मन फिस समावाति वल अर्ज़। एक आलिम के लिए, एक आलिम हक के लिए, एक आलिम रब्बानी के लिए, एक कुरान और हदीस के आलिम के लिए जमीन व आसमान की तमाम मखलूकात, जिन्हें आप जानते हैं, जिन्हें आप नहीं जानते, तमाम मखलूकात मगफरत की दुआएं करती हैं। हत्तल हीतानी फिल मा, यहां तक कि पानी के अंदर रहने वाली मछलियां भी उनके लिए मगफरत की दुआ करती हैं। एक दीन सीखने वाला तालिबे इल्म, उसके फटे पुराने कपड़े देखकर शायद आप उसे हकीर समझते हो, उसे मदरसे में मिलने वाले जागीर के खाने को आप शायद ये समझते हो कि बड़ी हकारत भरी जिंदगी ये गुजार रहा है, या हॉस्टल में रह करके वो हल्का फुल्का और नरम गरम खाना खाने वाला वो तालिबे इल्म आपकी नजर में इंतहाई हकीर हो सकता है। मगर अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं मन तलबल इल्मा मन सलक तरीकन यल्तमिसु फीहि इल्मन सलकल्लाहु बिही तरीकन इलल जन्ना। इल्म दीन की राह का तालिब, इल्म दीन की राह पे चलने वाला जन्नत का रास्ता तय करता है। आपकी नजर में डॉक्टर की, इंजीनियर की, प्रोफेसर की बहुत वैल्यू होनी भी चाहिए। इस्लाम तो अनज़लुल नास मनाज़िलहुम की तालीम देता है, जो इज्जत के लायक है उसको इज्जत दो। मगर मेरे भाइयों, एक आलिम और एक कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले का मकाम क्या है? प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले से बड़ा किसी का मकाम नहीं। इसलिए अल्लाह के वास्ते इस दीनी तालीम से जो लोग जुड़े हैं और हालात बहुत अच्छे नहीं है, आज मदारिस को चलाना कितना मुश्किल है ये मदारिस के जिम्मेदारान जानते हैं। इदारों के नाम बदलने पड़ते हैं, इदारों के लिए कितने जतन करने पड़ रहे हैं, और अभी हालात दिन ब दिन मजीद नाजुक हो रहे हैं। इसलिए अल्लाह के वास्ते इन दीनी इदारों की कद्र करो मेरे भाई, वरना वो दिन भी आएगा जब आप, अभी हमारे जामिया आलिया के प्रिंसिपल ने एक बात आपके सामने ये रखी कि आज साहब मदारिस की तालीम को भी जो है उसका भी एक अल्टरनेट तलाशा जा रहा है कि साहब बच्चा हमारा जो है वो मस्जिद में 2 घंटा 1 घंटा पढ़ ले, ठीक है, उसकी अपनी एक अहमियत, हम उसका कुल्लियतन इनकार नहीं कर रहे। मगर अगर ये मिजाज बनाएगा कि साहब मदारिस को बंद कर दिया जाए और मस्जिदों में ये 1 घंटे के मकतब से काम चल जाए, नहीं। हमारी कौम को उलमा की भी जरूरत है, हमारी कौम को आलिमात की भी जरूरत है। हमारी कौम में ठीक है हमारे जो बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनके लिए दीन की बेसिक चीजों की तालीम के लिए मसाजिद मकातिब कायम करें, वो जरूरी है। मगर मदारिस की अपनी अहमियत है, इन मदारिस को हमें कायम रखना है। इर्तिदाद का फितना कितनी तेजी से बढ़ रहा है ये आपसे कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इर्तिदाद के फितने की तेजी को देखते हुए क्या जरूरत नहीं है कि आज हमारी बच्चियां आलिमा बने, हमारी बच्चियां कुरान और हदीस की जानकार बने और औरतों में दावत का काम करें, औरतों को जागरूक करें, औरतों को ईमान की अहमियत बताएं, औरतों को दीन बताएं। ये बहुत बड़ा काम है, ये इतना बड़ा काम है कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके लिए टाइम निकालते थे। सही बुखारी की रिवायत है, हजरत अबू सईद खुदरी कहते हैं प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ औरतें आईं और कहने लगी गलबना अलैकर रिजाल, या रसूल अल्लाह आपकी बातें तो मर्द हजरात सुनते हैं, हम तक तो आपकी बातें नहीं पहुंच पाती। फवादहुन्ना यौमन, अल्लाह के प्यारे हबीब आपसे ज्यादा बिजी कौन हो सकता है, अल्लाह के प्यारे नबी से ज्यादा मसरूफ कौन हो सकता है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों की तालीम के लिए हफ्ते में एक दिन मुतय्यन किया और वो हफ्ते में एक दिन आप सिर्फ औरतों को नसीहत करते थे। इससे औरतों की तालीम और लड़कियों की दीनी तालीम की अहमियत का अंदाजा होता है। मेरे अजीज, मरने के बाद हम सबको कब्र में जाना है, हमारा ईमान है कब्र की जिंदगी पर, बरज़ख की जिंदगी पर। कब्र में जाने के बाद फरिश्ता 3 सवाल करेगा, सबसे करेगा। अल्लाह के प्यारे रसूल फरमाते हैं
कि इन तीनों सवालों का जो सही जवाब देगा, जो सही जवाब देगा, तो फरिश्ता पूछेगा वमा युद्री का, तुझे इन तीनों सवालों का सही जवाब कैसे मालूम हुआ? तो वो बंदा कहेगा क़राअतु किताब अल्लाहि फ़आमनतु बिही वसद्दक़तु बिही, मैंने अल्लाह की किताब को पढ़ा था, मैंने कुरान को पढ़ा था और कुरान पर ईमान लाया था और कुरान की तस्दीक की थी। माफ करना मेरे भाई, आपकी नौजवान नस्ल जो स्कूलों और कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में पढ़ रही है, वो कुरान से दूर है, वो हदीसों से दूर है, वो इस्लाम से दूर है। ये दीन का इल्म अपने बच्चों को देना बहुत जरूरी है मेरे भाई। दुनिया की तालीम अगर नहीं होगी तो आप दुनियावी एतबार से खसारे में होंगे, लेकिन अगर दीन का इतना इल्म भी आपके पास नहीं कि आप कब्र के सवालों का जवाब दे सके, तो हमारी और आपकी तो आखिरत बर्बाद हो जाएगी, हमारी और आपकी तो हमारा अंजाम बुरा हो जाएगा। मेरे भाइयों, ये दीनी तालीम वो तालीम है जिसके बारे में अल्लाह कुरान में कहता है कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून, ये इल्म रखने वाले और ये इल्म न रखने वाले, आलिम और गैर आलिम बराबर नहीं हो सकते। कुरान कहता है यरफ़इल्लाहु लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, अल्लाह उलमा के दर्जे और मकाम को बढ़ाता है। कुरान कहता है शहीदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु वल मलाइकतु व उलुल इल्मि क़ाइमन बिल क़िस्त, अल्लाह की तौहीद की गवाही अल्लाह के साथ साथ उसके फरिश्ते देते हैं और अहले इल्म देते हैं। अल्लाह ताला ने बार बार कुरान में उलमा को और अहले इल्म का मकाम बयान किया। आज हमारे दरमियान से दीनी तालीम बल्कि मुतलक तालीम का ही जज्बा खत्म होता चला जा रहा है। और आज न तालीम का वो शौक है, वो न जज्बा है। नई नस्ल मोबाइल के पीछे, सोशल मीडिया के पीछे दीवानी बनी। और हालात ये हैं, अभी इसी उत्तर प्रदेश के संबल के इलाके में 2 मुसलमान लड़कियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वो 2 मुसलमान लड़कियां इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर अकाउंट बना करके, आईडी बना करके इंतहाई बेहुदा और वल्गर किस्म के जो है वीडियोस और उसमें बातें और गाली गलौज डालती थी। ये आज मुसलमान लड़कियां, ये सोचिए पूरे समाज और पूरे कौम के लिए कितनी शर्मनाक बात है। हमारी कौम की तरजीहात ये होगी, हमारी कौम का नौजवान रात को 2-2 बजे तक इन फजूल चीजों में अपना वक्त गुजारता। हमारे असलाफ का क्या हाल था मेरे भाई। अभी मैं पढ़ रहा था इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह, हमारे यहाँ इल्म हदीस के बहुत बड़े आलिम गुजरे, बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं। इमाम ज़ुहरी की बीवी कहा करती थी कि मेरे शौहर इमाम ज़ुहरी अगर मेरे लिए 100 सौतने ले आए तो वो 100 सौतने मेरे ऊपर इतनी भारी नहीं है जितनी इमाम ज़ुहरी की ये किताबें हैं जिनका ये रात दिन मुताला करते हैं। इमाम इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह 6ठी सदी हिजरी के बहुत बड़े आलिम, मुकर्रिर, वाइज, मुसन्निफ। इमाम इब्नुल जौज़ी जब किताब लिखते थे उस जमाने में फाउंटेन पेन, बॉल पेन नहीं था, तो इमाम इब्नुल जौज़ी कलम के, वो जो लकड़ी के कलम होते थे उससे लिखते थे। तो वो जो लकड़ी के कलम होते थे उसको जो तराशते थे, उसके जो तराशे बजते थे, इमाम इब्नुल जौज़ी उसको फेंकते नहीं थे, उसको सेव करके रखते थे। जब इमाम इब्नुल जौज़ी का इंतकाल का वक्त आया तो वो उनके कलम के लकड़ी के जो तराशे थे उनसे पूरी एक कोठरी भर गई थी उनके घर। उन्होंने हुक्म दिया कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो इन्हीं तराशों को जला करके इन पर मेरे वो पानी गर्म करना और उससे मुझे गुस्ल देना। अल्लाह, ये जज्बा था हमारे असलाफ का। इल्मे दीन ऐसे ही नहीं पहुंचाए हम तक। आप मुहद्दिसीन के वाक़यात पढ़ें, आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे कितनी मेहनत और कितनी कुर्बानियां उन्होंने की। आज हम बड़े फख्र से नाम लेते हैं इमाम बुखारी का, इमाम मुस्लिम का, इमाम तिर्मिज़ी का, अइम्मा मुहद्दिसीन का। इन्होंने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी है मेरे भाई। सहाबे किराम में एक नाम हमको मिलता है अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला, कौन नहीं जानता। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ये अल्लाह के प्यारे रसूल के चचा के बेटे हैं, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में से हैं। प्यारे नबी का इंतकाल हुआ तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की उम्र 10 या 11 साल की थी। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास एक अंसारी सहाबी से कहते हैं नबी के इंतकाल के बाद कि आओ, अभी अल्लाह के नबी के बहुत सारे सहाबा मौजूद हैं, हम चल करके हदीस का इल्म ले लेते हैं, सुन्नत का इल्म ले लेते हैं, वरना बाद में ये सहाबा हमको नहीं मिलेंगे। तो अंसारी सहाबी ने कहा कि ए अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? तुम सीख भी लोगे
तुम हदीसों को पढ़ भी लोगे तो कौन तुमसे हदीस सीखेगा? बड़े बड़े सहाबा मौजूद है, तुम बहुत जूनियर हो, तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा। बड़े बड़े लोगों के पास लोग जाएंगे, तुम्हारे पास नहीं आएंगे। वो अंसारी साहबी पीछे हट गए, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास पीछे नहीं हटे। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास खुद कहते हैं, दारमी की सही रिवायत है कि मैं हदीस सीखने के लिए लोगों के घर जाता था, जिसके बारे में पता चल जाता था इसके पास अल्लाह के प्यारे रसूल की कोई हदीस है, मैं उसके घर जाता था। कहते थे ऐसा भी होता था कि दोपहर का टाइम होता था, मैं किसी से मिलने जाता था, वो आराम कर रहा होता था, कैलूला कर रहा होता था, मैं उसके दरवाजे पे जाके अतवस्सतु बिरिदाई, अपनी चादर पर टेक लगा के लेट जाता था। हवाएं चलती थी और मेरी नाक में जाती थी, धूल उड़ती थी, मेरी नाक में जाती थी, मैं बर्दाश्त करता था। जब उस आदमी का आराम पूरा हो जाता था, नींद खुलती थी, वो उठता था और दरवाजा खोलता था तो कहता था, यब्न अम्मे रसूलिल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल के चचा के बेटे, आप मेरे दरवाजे पर लेटे हो, क्या बात है? कहा कि मुझे मालूम हुआ है कि तुम्हारे पास रसूल अकरम की एक हदीस है, मैं वो लेने आया हूँ। कहा कि अरे क्या बात कर रहे हैं, आप मुझे हुक्म दिए होते मैं आ जाता। कहा कि नहीं, तुम्हारे पास हदीस थी तो प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास चल के नहीं आता, मुझे तुम्हारे पास आना था। और अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस तरीके से लोगों से हदीस सीखते रहे और सीखते सीखते इस लेवल पर पहुंचे कि जब उनके पास तलबा आकर के हदीस सीखने लगे और इल्म सीखने लगे तो वो अंसारी सहाबी ये मंजर देख के कहते थे, काना हाज़ल फता आक़ल मिन्नी, ये नौजवान बहुत होशियार था, ये नौजवान बहुत समझदार था, मैं ही पीछे रह गया। और अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास वो सहाबी है मेरे प्यारे साथियों, जिनको तर्जुमानुल कुरान कहा जाता है, जिनको हब्रुल उम्मा कहा जाता है, जिनको स्कॉलर ऑफ द उम्मा कहा जाता है। तो ये मकाम हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास को मेहनत के बल पे मिला है। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेहनत और हरकत ये इस्लाम की तालीम। मैं बहुत लंबी तकरीर इसलिए नहीं करना चाहता हूँ, हमारे पीछे हमारे बड़े मुअज़्ज़ज़ मेहमानान मौजूद हैं और प्रोग्राम भी मुख्तसर है। मैं एक बात की तरफ और इशारा करके बात खत्म करूंगा। आज हमारे मुल्क के जो हालात हैं, बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि आप जानते हैं, उनका जिक्र करना भी मुनासिब नहीं है, लेकिन एक इमेज बनी है मुसलमानों की कि साहब मुसलमान क्या है, पंचर बनाने वाला है। कभी कभी मीडिया वाले भी मुसलमानों का मजाक उड़ाते हुए ये जुमला इस्तेमाल करते हैं कि मुसलमान पंचर बनाने वाला है। बजाते खुद पंचर बनाना कोई तौहीन आमेज काम नहीं है, कोई जलील काम नहीं है, दुनिया का हर जायज और हलाल काम किया जा सकता है। लेकिन आप गौर कीजिए मेरे भाई कि आज हम इस लेवल पर पहुंचे हैं कि हमारा मुखालिफ हमें इस ताने से नवाजे कि हम साहब पंचर बनाने वाले हैं। ये हमारे लिए बहैसियत कौम के डूब मरने की बात है, शर्म की बात है। हम क्यों नहीं तालीम के मैदान में आगे बढ़े? इसी मुल्क में बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जिन्होंने तालीम और काबिलियत की बदौलत अपना लोहा बनवाया है। और एक बात याद रखिए, दुनिया के किसी मैदान में भी आप रहिए, अगर आप वाकई में मुसलमान बन के रहेंगे, अल्लाह ताला आपको दीन भी देगा और दुनिया भी देगा। ये अल्लाह का वादा है। अल्लाह इज्जत देता है, अल्लाह जिल्लत देता है। आज मसला ये है, हम कारोबार करते हैं तो वहां पर भी हम फ्रॉड करते हैं, हम नौकरी करते हैं वहां पर भी हम गलत काम करते हैं, हम दुनिया के किसी शोबे में बदनुमानी और करप्शन करेंगे तो जाहिर है कि उसकी सजा हमें दुनिया में मिलेगी। वरना इस हिंदुस्तान के इन हालात में और तासुब के इस माहौल में, अभी 2 दिन पहले मैं शाहजहांपुर के इलाके में गया, एक मुसलमान साहब के यहाँ, एक साहिब खैर के यहाँ मैं गया, वो ईंटों का उनका भट्टा था। उन्होंने एक बात बताई और वो बात बतौर इबरत में आपके सामने नकल कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मौलाना, हमारे बाप दादा से ये काम हम करते चले आए, हमारे ईंटों के भट्टे, हम ईंटों का काम करते हैं और आज भी अल्लाह का फजलो करम है कि गैर मुस्लिम भी अपने बच्चे को कहता है कि खान साहब के यहाँ से ईंटें लाना, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो मजबूत होता है और हमारी क्वालिटी अच्छी होती है, हमारा रेट ज्यादा होता है, लेकिन लोग हमारे यहाँ से माल लेते हैं। आपकी ईमानदारी, आपकी सदाकत, आपकी दयानत कभी जाये नहीं होगी। मेरे भाइयों, दुनिया की कोई ताकत, अगर आप अपने दीन और इस्लाम और ईमान पर कायम रहें, आपको दुनिया की कोई ताकत रुसवा और जलील नहीं कर सकती, जाये नहीं कर सकती। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत खदीजा ने जो जुमला कहा था, वो जुमला सिर्फ प्यारे रसूल के लिए नहीं था, वो पूरी उम्मत के लिए एक सबक है। हजरत खदीजा ने कहा था कि कल्ला वल्लाही
मा युखज़ीकल्लाहु अबदा, ऐ मेरे सरताज, अल्लाह ताला आपको रुसवा नहीं करेगा, अल्लाह आपको ज़ाय नहीं करेगा। इन्नका लतसिलुर रहीम व तुक्सिबुल मादूम व तुक़रिज़ ज़ैफ़ व तुईनु अला नवाइबिल हक़, ऐ मेरे सरताज, आप तो रिश्तेदारों के साथ रिश्ता जोड़ते हैं, आप तो बेकारों को काम दिलाते हैं, बेसहारों के सहारा हैं, यतीमों के मावा हैं, गुलामों के मलजा हैं, अल्लाह ताला आपको ज़ाय नहीं करेगा। तो मेरे भाइयों, हम दीन पर अमल पैरा, हम अपने अंदर हरकत पैदा करें। अपनी नौजवान नस्ल से कहना चाहता हूं, ये बेकारी की जिंदगी छोड़ दो, अपने आप को अच्छी चीजों में इन्वॉल्व करो, हलाल और जायज तरीके से जो काम मिले वो काम करो। और खास तौर से गार्जियन हजरात से कहना चाहता हूं, माओ से कहना चाहता हूं, उन बच्चों के वालिदैन से कहना चाहता हूं, अपने बच्चों की तालीम के लिए अगर अपना पेट काटना पड़े, एक टाइम खा करके एक टाइम भूखा रहना पड़े, तो ये अजियत भी गवारा कर लो, मगर आने वाली नस्लों को जेवर तालीम से आरास्ता करो। हमें इल्म हदीस के मैदान में एक नाम मिलता है इमाम रबियतुर राय का। इमाम रबियतुर राय का वाकया सुना के बाद खत्म करता हूं, बड़ा दिलचस्प वाकया है। इमाम रबियतुर राय के वालिद मोहतरम जो थे, ये सहाबी रसूल थे और अल्लाह की राह में जिहाद करने के लिए गए और लापता हो गए। रूमी फौज से जंग हो रही थी, लापता हो गए, पता नहीं चल रहा था। जिहाद पे जाने के पहले हजरत रबिया राय के वालिद मोहतरम ने अपनी बीवी को 40,000 दिरहम दिए थे और कहा था कि ये बड़ा मुश्किल वक्त आए तो ये पैसा खर्च करना, ये पैसा सही जगह खर्च करना, मैं वापस आऊंगा तो तुमसे इस पैसे का हिसाब दूंगा। इमाम रबिया राय के वालिद मैदान जिहाद में गए, दुश्मन के इलाके में चले गए, लापता हो गए। इमाम रबिया की मां ने अपने बच्चे को पाला और बच्चे की तालीम पर पैसा खर्च किया, मेहनत की, वक्त दिया और वो इस लेवल तक पहुंचे इमाम रबिया राय कि उनका शुमार अपने दौर के बड़े बड़े मुहद्दिसीन में होने लगा। उनकी राय और उनकी अक्लमंदी और उनकी ज़हानत की ऐसी तारीफ होने लगी कि लोग उनके नाम के साथ रबिया और राय उनको कहा जाने लगा। जब वो जवान हुए, उनके वालिद किसी तरीके से दुश्मन के चंगुल से बच करके आए और जब अपने ही दरवाजे पर पहुंचे तो 20 साल का जवान बेटा, जिसको पहचानते नहीं थे, वो दरवाजे पे खड़ा था। उनके वालिद जब घर के अंदर जाने लगे तो बेटे ने पूछा कि आप कौन है, कहां मेरे घर में चले जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि मेरा घर है। फिर अंदर से बीवी आई और बीवी ने शौहर को पहचाना, तब ये राज खुला कि वो रबिया और राय के वालिद मोहतरम थे। बहरहाल अगले दिन जब हजरत रबिया राय के वालिद मोहतरम मस्जिद में पहुंचे फजर की नमाज के बाद, देखा कि बहुत सारा मजमा लगा है, बड़ी दूर दूर से तलबा आए हैं और उस्ताद का इंतजार हो रहा है, शेखुल हदीस का इंतजार हो रहा है, मुहद्दिस का इंतजार हो रहा है। और थोड़ी देर के बाद जब मसनदे तदरीस पर और मसनदे शेखुल हदीस पर बैठने वाला जो शख्स था वो इमाम रबिया राय थे, जब ये मंजर उन्होंने देखा, उनकी आंखों से आंसू आ गए, उनकी आंखों से आंसू। एक बाप को इससे, एक दीनदार बाप के लिए इससे बड़े शर्फ की बात क्या होगी कि उनका बेटा नबी की हदीसों का खादिम बने, नबी की हदीसों का आलिम बने। तो इमाम रबिया राय के वालिद घर आए और उन्होंने जब अपनी बीवी से 40,000 दिरहम के बारे में पूछा तो उनकी बीवी ने कहा कि वो 40,000 दिरहम मैंने आपके इसी बेटे की तालीम और तरबियत पर खर्च किए। तो हजरत रबिया राय के वालिद ने अपनी बीवी की तारीफ की और कहा कि तूने वो रकम बिल्कुल सही जगह इस्तेमाल की, तूने उसका हक अदा किया है। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, आज मसला ये है कि हम तालीम के लिए पैसा खर्च नहीं करना चाहते, हम तालीम के लिए कुर्बानी नहीं देना चाहते, हम तालीम के लिए आगे नहीं बढ़ना चाहते। मैं यही इल्तिमास और गुजारिश करता हूं कि इस तरीके के जो दीनी इदारे हैं, ये छोटा सा एक कस्बे या गांव में इस तरीके का इदारा, मैं जब इस इदारे की बुनियाद पढ़ रही थी शेख अब्दुल्ला साहब ने तब हमको बुलाया था। आज माशाल्लाह 3-4 सालों में इदारा ने काफी तरक्की की और आज हम इस मकाम पर पहुंचे हैं कि यहाँ के तलबा और तालिबात को इनामात से नवाजा जा रहा है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन इस इदारे को मजीद तरक्की अता फरमाए और हम सबको दीनी तालीम से अपने बच्चों को आरास्ता करने की तौफीक अता फरमाए। इलाही आलमीन हमारी नौजवान नस्ल की हिफाजत फरमाए। आने वाले दौर में जब फितने इर्तिदाद और कुफ्र इर्तिदाद की लहरें और तेजी से बढ़ेंगी, अल्लाह ताला उस दौर में हमारी नौजवान नस्ल को दीन और ईमान पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए। इलाही आलमीन हमारे मुल्क की भी हिफाजत फरमाए, हमारे मुल्क को अमन और चैन का गहवारा बनाए और जो लोग तालीम से जुड़े हैं, चाहे वो दीनी तालीम हो चाहे दुनियावी तालीम हो, अल्लाह ताला उन लोगों को मजबूती अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम।